नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी प्रकार और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये करीब 9:30 से वीडियो भारतीय अवाम ताकत दल जारी कर चुका है और उसके शुरुआती में ये जो एक प्रस्तावना ही मान लीजिए उसके तौर पर बराबर कह रहा है कि हम भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, सभी कुछ भारतीयता आधारित स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारे भारतीय भाई बहन भी इसमें शामिल हो रहे हैं, ये भी खुशी की बात है। और उसमें शायद बढ़ चढ़ करके हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, जिनको कि आप लोग शेड्यूल कास्ट इत्यादि से कहते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, वो उनके लिए भारतीय अवाम ताकत दल न्यायोचित संबोधन नहीं मानता है। उनके लिए जो न्यायोचित संबोधन हो सकता है या है और जिसका कि भारतीय अवाम ताकत दल इस्तेमाल करता है वो है हमारे भारतीय भाई बहन हैं। लेकिन कुछ कारणों से, कुछ वजहों से, कुछ परिस्थितिवश जो है वो उपेक्षित हैं। वो उपेक्षा भी हटानी है। उपेक्षा हटा करके उनको भारतीय नागरिक का सम्मान देना है और वही कमोबेश हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति भी है। और वो भी तो ये हमारे जो भारतीय समाज के जो दो तबके हैं, हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इनकी तादाद ज़्यादा है भारतीय एकता में शरीक होने की। और विशेषता इस बात की है कि ये जो तबके हैं हमारे भारतीय समाज के, किन्हीं कारणों से बौद्धिक स्तर इनका उतना ऊंचा उठा नहीं है, फिर भी उनको बस इसी बात से काफ़ी सुकून मिलता है कि ये दल सभी लोगों में एकता और भाईचारा लाने के लिए कोशिश कर रहा है। और इतना ही वो समझ करके इस दल में अपनी आस्था, अपना विश्वास वो इसमें लगाए हुए हैं। हम नहीं कहते कि और तबकों से नहीं है, और तबकों से भी छिटपुट आता रहता है। वो काफ़ी इस बात की प्रशंसा करते हैं कि भाई कुछ ऐसा दल है, लेकिन जितने पैमाने पर, जितने विस्तार के साथ इसमें आना चाहिए वो अभी आना बाकी है। वो अभी नहीं आ पाया है। ये भी एक कटु सत्य है।
लेकिन भारतीय जनता दल इस बात से बहुत माने इसको लेकर बहुत कटिबद्ध है कि वह किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको इस भारतीयता के माहौल में लाएगा, आज नहीं तो कल, ये सभी लोग विश्वास रखते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े नेतागण हैं, जैसे मोदी महोदय हैं, राहुल महोदय हैं, अखिलेश महोदय हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार, और शरद पवार, उद्धव ठाकरे इत्यादि जो है, अब हो सकता है कि उनको भारतीयता के माहौल में लाने में दिक्कत हो, इसलिए कि वही तो हैं इसके नायक विखंडनकारी गतिविधियों के। तो वो आसानी से भारतीयता के माहौल में आएंगे या नहीं आएंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन बाकी जो हमारे भारतीय अवाम है, वो तो हमको पूरा विश्वास है कि सभी इस एक न एक दिन, और वो दिन बहुत नज़दीक आने वाला है, कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन भारतीयता के माहौल में आकर के सभी लोग जो है अपने को भारतीय समझेंगे, और भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, आपसी एकता, आपसी भाईचारा और आपसे इखलाक मोहब्बत, आपसी सद्भाव, सभी कुछ भारतीयता आधारित होगा। यह भारतीय जनता दल को पक्का विश्वास है, इसमें लेश मात्र भी कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, जब ये करीब 3 साल से, 3 साल या 3 साल से ये भारतीय जनता दल देश में एकता, भारतीयता आधारित लाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये भारतीय एकता को विखंडित करने के लिए इन सबों ने क्या कुछ नहीं किया। विखंडित करके ही जो है हमारी आवाम का वोट छीन करके सत्ता हथियाई है। ये इनकी फितरत है, सभी ताकतें। और ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी ओर से कहता तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि आपने एक नया सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है। इसकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कर ली है, जिसको कि मैं कई बार जो है वो याद दिला चुका हूँ। उनका यही कह रहा था, जब उनको फांसी लगने वाली थी, तो लगने वाली थी, और उनकी किताब है, और वो नास्तिक बन गए थे इन्हीं पचड़ों से। वो जब अब अपने को नास्तिक, कम से कम भगत सिंह का सब नाम लेते हैं, उनके एक सिद्धांत का पालन सब नहीं करते हैं। उनके लिए देश भारत सर्वोच्च, उसके नीचे ही ईश्वर है, खुदा है, गाड है, वाहे गुरु है, सब कुछ है, लेकिन देश सबसे ऊपर है उनके लिए। इसीलिए वो नास्तिक हो गए। आज सबसे पूछा जाना चाहिए कि आपके लिए ईश्वर बड़ा है या ईश्वर या खुदा बड़ा है या देश? पूछिए, अपने आप वो दुविधा में पड़ जाएंगे वो। लेकिन इस रास्ते को शहीद आजम भगत सिंह ने चुना, और पूरी मजबूती के साथ। तो उन्होंने जो अपनी किताब में लिखा कि मैं नास्तिक क्यों बना, या अंग्रेजी में है व्हाई आई एम एथेइस्ट, तो उन्होंने यही बात कही कि हम अपनी जान देकर फांसी पर चढ़ करके इन गोरे अंग्रेजों को तो भगा देंगे, काले अंग्रेज जो कि उनसे अधिक खतरनाक है और इसी देश के हैं, उनको भगाने की जिम्मेदारी आने वाली मैंने संतानों या पीढ़ियों पर छोड़ गए हैं। तो ये हमारा एक ड्यूटी बनती है, एक कर्तव्य बनता है, और हमारे शहीद आजम भगत सिंह के निर्देशों का, आदेशों का ये पालन होता है कि हम इन काले अंग्रेजों को समाप्त करें, जो कि विखंडन, समाज को तोड़ करके
हमसे आपसे वोट छीन करके सत्ता हथियार है। यही सारी समस्याओं की जड़ है। अब देखिए, और भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि सभी लोग भारतीय हैं, लेकिन भारतीय एकता से जिनको परेशानी हो रही है, शायद उन्होंने धमकी भी दिया था। उन राजनीतिक दलों ने अपने छोटे भाइयों को भेज करके, जो कि भारतीय जनता दल के लोगों से मिलते हैं, उन्होंने कहा कि हम ऐसी चाल चलेंगे कि यूट्यूब वाले सर का ये पूरा प्रयास जो है वो बिल्कुल विध्वंस हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। अब वाकई में मैंने कितनी इच्छाओं के साथ ये बताया कि भाई नवरात्र इतना शुभ अवसर और रामनवमी ऐसा शुभ अवसर, आदरणीय अवसर, उसी प्रकार हमारा रमजान भी कितना पाक और शुभ आदरणीय अवसर है। ये दोनों साथ साथ शुरू हुए हैं। पूरा देश जो है एक मिसाल के तौर पर शांति के साथ, आपसी श्रद्धा के साथ इसको मनाए। हमने पूरे तहे दिल से, दिल खोल करके हमने शुभकामना सभी अपने भारतीय भाई बहनों को दी थी। आज हमको ये सुनकर के कितना कष्ट हो रहा है कि ठीक उसके विपरीत जो परिदृश्य आ रहा है कि रामनवमी के अवसर पर और रामनवमी की जो यात्राएं जो निकाली जा रही हैं, जिस पर और मैं जो इसके समस्या की जड़ कहाँ से शुरुआत होती है, रामनवमी की यात्राएं उन जगहों से निकाली जा रही हैं जिस पर कि हमारे भारतीय भाई बहनों, एक और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं और हमारे दूसरी ओर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, जिनकी सहमति नहीं है। ये कट्टरवादियों का एक है कि नहीं, उसी रास्ते से निकलना है। तो जब तक सहमति न हो, आपसी समझ जो है लगता है कि पूरा गायब हो गई है, एब्सेंट हो गई है। सिर्फ कट्टरवादी तत्व जो है हर जगह अपनी वो हैकड़ी वो चला रहे हैं। कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने पेश करते हैं। उन उदाहरणों से पूरे देश को सीखने की जरूरत है और भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से पूछेगा कि जब वो मुमकिन है तो यह पूरे देश में मुमकिन क्यों नहीं है। एक अखबार में 2-3 साल पहले, 3 साल पहले या 3-4 साल पहले, ईरान की 2 लड़कियां थीं आगरा में। तो वो बहुत परेशान थी, इधर उधर घूम रही थी। तो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थे पंडित जी, उन लड़कियों को देखे, पूछे कि बेटा क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो। तो उन लड़कियों ने बताया कि पंडित जी, हमारे नमाज का वक्त हो गया है और कोई जगह नहीं मिल रही कि जहां हम अपनी नमाज अदा कर सकें। तो उन्होंने कहा, अरे क्या बात है बेटा, अरे अपना मंदिर तो है ना, यदि तुमको कोई इसकी आपत्ति ना हो, कोई एतराज ना हो, तो मंदिर जो है, मंदिर की जगह जो है तुम्हारे जो है इबादत के लिए हाजिर है। पंडित जी के मन में कोई ऐसा नहीं था कि यदि मंदिर में कोई नमाज पढ़ लेगा तो मंदिर जो है भ्रष्ट हो जाएगा। और वो जो ईरान की लड़कियां थीं, उनके मन में भी ये कुछ नहीं था। यदि हम नमाज यदि हनुमान मंदिर के अंदर पढ़ेंगे तो हमारी नमाज जो है नापाक हो जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं। उन लड़कियों ने नमाज अदा की बड़े आराम से। हमारा ये पूछना है
अपने भारतीय भाई बहनों से ये समझदारी जो कि पंडित जी और वो ईरान की लड़कियों ने जो दिखाया, जो मिसाल बन सकती है। हालांकि इसका कभी जिक्र नहीं, ये मीडिया वाले कभी भी जिक्र नहीं करते, लेकिन हमने उसको देखा है। हमारा ये पूछना है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से और विभिन्न आस्था, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से मेरा पूछना है कि जो समझदारी वो पंडित जी और ईरान की दोनों लड़कियों ने दिया, वही समझदारी आप लोगों में क्यों नहीं है? बताइए। कट्टरवादी तत्व आप पर हावी जो है क्यों हो जाते हैं? कट्टरवादी तत्वों के आगे आप जो है वो क्यों नतमस्तक हो जाते हैं? इस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। और एक उदाहरण और है। उदाहरण यह है कि भुवनेश्वर के जो पुजारी लोग थे, वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के से थे। उन्होंने जो है जिले स्तर पर उसका जो है अध्यक्ष उन्होंने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की महिला को बना दिया। उनके दिमाग में तो नहीं था कि इस महिला को बनाएंगे तो उनका जो है धार्मिक गतिविधि नापाक हो जाएगी, बना दिया। हमारा ये बार बार पूछना है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से। और सुनिए, दिल्ली में जो दूसरे दौर में हिंसा हुई, उसमें दीन मोहम्मद, जिसमें हिंसा भड़क रही थी, दीन मोहम्मद ने सभी इस तरह के वो हिंसा करने वालों को स्वतः जाकर के मना किया। लेकिन चूंकि अकेले थे, उनकी चली नहीं, तो उस दीन मोहम्मद की बात मीडिया वालों ने एक बार खबर दिखाई थी कि बार बार जो दिखाने की जरूरत थी, ये सब दिखाए तक नहीं। और उसी प्रकार जावेद सिद्दीकी भी थे। हमारा कहने का मतलब कि ये मीडिया को क्या हो गया है, वो सैकड़ों बार दिखाएगा अमानतुल्लाह को, ताहिर हुसैन को, लेकिन दीन मोहम्मद को ये मीडिया देश का गद्दार दिखाएगा नहीं। तो दीन मोहम्मद, जावेद सिद्दीकी जैसे लोग हैं अभी, इस बात नहीं। लेकिन समाज का फर्ज क्या होता है कि इनकी बातों को सीख बना करके, मिसाल बना करके, एक लेसन बना करके उसका विस्तार करें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारा जो समाज जो है, खास करके हमारा हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो समाज है, या हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज है, ये कट्टरवादियों के आगे झुक जाता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। कट्टरवादियों के आगे झुक जाएगा, कट्टरवादियों को अलग थलग नहीं करेगा, आइसोलेट नहीं करेगा, और उनको हावी होने देने का पूरा मौका देता है। इस बीमारी को जरा समझिए। किसी ने हमसे कहा कि पूछा कि साहब ये कैसे, मैंने आप भारतीय एकता की बात करते हैं, और कैसे ये आएगी जब इसी तरह से पत्थर फेंका जाएगा और इसी तरह से तमाम नफरत की बातें की जाएंगी। मतलब इसका उपाय है, हर चीज का उपाय है, बशर्ते मन साफ हो तो हर चीज का उपाय है। खास करके ये जो दो तबके हैं हमारे भारतीय समाज के, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इनको जो सबसे पहले ये काम करना होगा कि इनके समाज में, इनके तबके में यदि कोई ऐसा तत्व, मान लीजिए हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक समूह है, कोई तत्व आकर के
इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ ये बोलना शुरू करता है, तो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का जो समूह है, तुरंत उसको बाइकाट करके लात मार कर बाहर कर दे। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कोई इस तरह का तत्व आता है और वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ यदि वो बोलना चाहता है, तो उसको लात मार करके बाहर कर दीजिए। तो इसका असर क्या होगा कि वो निश्चित जो है वो किन्हीं राजनीतिक दलों का चमचा होगा, दोनों इस किस्म के। वो अवश्य जो जा करके ये रिपोर्ट करेगा कि अरे भाई अब हम लोगों की दाल नहीं गल रही है। राजनीतिक दल भी वो हतोत्साहित होंगे कि लगता है कि हमारी जो विघटनकारी गतिविधि है अब चलने वाली नहीं है। और फिर आपस में कोई इस तरह से चीज को सुलझाना है, मतभेद को सुलझाना है, मिलिए आपस में और बहुत प्यार से सद्भाव से हर चीज को रखिए और उसका हर चीज का उपाय है। यदि यही समझदारी के होते भाई कि इनको वो निकालना है शोभा यात्रा, तो आपसी सहमति होती भाई कि आखिर उसको किस रास्ते से निकालना है, और जिस रास्ते से निकालना है ये सहमति है तो कोई विरोध नहीं। यदि मस्जिद के आगे भी यदि निकाला जाता है तो किस चीज का विरोध? दोनों पाक गतिविधियां हैं। हमारा मस्जिद भी पाक है और रामनवमी भी पाक है, लेकिन आपसी सहमति से। लेकिन ऐसा होता नहीं है जो मैं बता रहा हूं। ये तो हैंकड़ीबाज कट्टरवादी वो तय करते हैं कि कहां से जो है रामनवमी की यात्रा निकलेगी। यही काफी समस्याओं की जड़ है। एक उदाहरण और देता हूं किस प्रकार हैंकड़ीबाज कट्टरवादी तत्व की प्रवृत्ति क्या होती है उसका। और हालांकि ये उदाहरण जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादियों का एक नमूना है। अभी मेरे पास इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर से जो कट्टरवादी तत्व हैं उसका उदाहरण बिल्कुल रेडिली हमको अवेलेबल नहीं है, लेकिन होंगे जरूर उसी टाइप के। तो एक नमूना ये भी सुनिए। मऊ एक जिला है। पहले वो जिला नहीं था, तहसील में नहीं था, लेकिन कस्बा था इस टाइप का। और हमारे उसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कम से कम उस शहर में उनके बहुसंख्या है, उनकी मेजॉरिटी है मऊ में। तो उसमें एक जगह है जहां की रामलीला भी होता है और आसपास में कुछ मस्जिद टाइप के इस तरह से धार्मिक स्थल भी हैं। मऊ की बात मैं कह रहा हूं। तो ये जो कट्टरवादी तत्व थे हमारे हिंदू सनातन के, रामलीला तो करते ही थे। रामलीला की शोभा यात्रा ला करके मस्जिद में टच कराते, उसको स्पर्श कराते थे। ये नमूना आप देखिए, सिर्फ हैंकड़ी। शांति से करो ना। यदि वहां रामलीला होती है, रामलीला करिए। रामलीला यात्रा शोभा यात्रा जाकर मस्जिद में 3 बार जो है वहां स्पर्श कराते थे। ये हैंकड़ी है। मैंने समझता कि इसी प्रकार की हैंकड़ी, इसी प्रकार की कट्टरवादिता इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबकों से भी होगी किसी न किसी बात को लेकर के। ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया। समस्या की जड़ कहां से है कि इन सब मामलों में जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, चाहे वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका हो, चाहे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका हो, वो बुजुर्ग समझदार उनकी नहीं चलती है। चलती किसी की है? असामाजिक और हैंकड़ीबाजों की चलती है, और उनके आगे ये वो झुक जाते हैं। तो वही बताया गया है कि इतना यदि आप कर सकिए
अब भारतीय आवाम ताकत दल की कब सरकार आएगी, कब आप सभी लोग इसको इन दलों को नष्ट में नाबूद करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन जो हो सकता है कि कोई भी हैंकड़ीबाज आकर के किसी समाज में, मान लीजिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का एक समूह है, ग्रुप है, यदि वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विषय में कुछ खिलाफ या आग उगलता है या कुछ भी कहता है, उसको तुरंत जो है बाहर करिए, लात मार के बाहर करिए, इतना करके देखिए। और उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का ये परम कर्तव्य बनता है कि कोई भी तत्व आकर के यदि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के खिलाफ वो बोलना शुरू कर देता है, उसको लात मार कर बाहर करिए। यहां से कम शुरुआत करिए, अच्छी शुरुआत मुमकिन है। और बाद में आपस में जरूर बैठक करिए, मीटिंग करिए, गोष्ठी करिए। जो मतांतर या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कुछ मुद्दे हैं, आप आपसी समझ से तय कर लीजिए। और ये मानिए कि यदि मस्जिद के आगे यदि कोई ढोल बजाता है तो मस्जिद की महिमा कम नहीं होती है। और रामनवमी की शोभा यात्रा यदि उसी रास्ते से निकाली जाए तभी वो रामनवमी की यात्रा कही जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो इन बातों का और जो माने उदारता तो होनी ही चाहिए, समझदारी, इससे कितना नुकसान होता है अपने भारतीय भाई बहनों के बीच का। और मान लीजिए कि शोभा यात्रा निकल भी गई और इन सब ने कुछ शरारत की, उसका जवाब कभी पत्थरबाजी नहीं होता। हैंकड़ी के जवाब हैंकड़ी से नहीं होगा। हैंकड़ी के जवाब आप हैंकड़ी से देंगे तो उसका सबसे बड़ा असर जो है हमारे आम भारतीय भाई बहनों पर पड़ता है। यदि वो दंगा भड़क गया तो जो गरीब होगा वो तुरंत वो सोचेगा कि हम कहां भाग कर जाएं और कैसे बचें अपने बच्चों के साथ। जरा इसको सोचिए। वो आग लगाने वाले भाग जाएंगे। आग लगाने वाले कभी भी इस गतिविधियों में वो शिकार नहीं होते हैं। फिर हमारे जो गरीब किस्म के जो लोग होते हैं वो शिकार होते हैं। और जब भी कोई भड़कता है तो उनके मन में एक दहशत फैल जाती है कि हम भागकर कहाँ जाएं और कहाँ पर हम महफूज हों और सुरक्षित हों। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो हमने अभी बताया है कि आप इसको शुरू करिए कि कट्टरवादी तत्वों का बहिष्कार। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ज्यादा अपेक्षा है, वो समझदारी का परिचय दें कि कोई भी तत्व जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बोलता है, विरोध में बोलता है, नीचा दिखाने की बात करता है या नफरत की बात करता है, आग लगाने की बात करता है, तुरंत उसका बहिष्कार करिए और लात मार करके उसको बाहर करिए। ये शुरुआत करिए। और उसी प्रकार यही अपेक्षा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से भी है। वहाँ भी कोई कट्टरवादी तत्व आता है, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले समाज के खिलाफ अनाप शनाप और भड़काने वाली और अपमानजनक बात शुरू करता है, उसको भी पूरा हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज उसको लात मार करके बाहर करे। इसकी आवश्यकता है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था तो एक साथ लड़े थे ये दोनों तबके, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। और उनके जाने के पहले ही इसी के नाम पर वो देश बांटा गया। हालांकि मैंने बताया कि भाई देश बांटना कोई धार्मिक आधार पर नहीं था, ये सभी को जानना चाहिए। देश का विभाजन धार्मिक आधार पर नहीं था, पांथिक आधार पर नहीं था। यह तो भारत के बाहर जो विदेशी ताकतें हैं
उनका मंसूबा था कि भारत को कमजोर करना। कमजोर करने के लिए तो उन सबों ने एक तो 562 रियासतें हैं उनको आज़ाद कर दिया। तो उनको तो वो सरदार पटेल ने कैसे कैसे अपना जो है कूटनीतिक कौशल का परिचय दे करके उसको साथ में मिलाया, कश्मीर को भी मिलाया। और कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें थी भारत विरोधी, उनकी विशेष नज़र थी कि किसी भी कीमत पर कश्मीर जो है वो भारत के साथ न रहे। और उसको कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिला। पाकिस्तान के कब्जे में यदि कश्मीर आ जाएगा तो वो अपना ही वो समझ तब कश्मीर जो है वो अपना ही समझेंगे और वहीं पर अपना जो सैनिक अड्डा खासकर ब्रिटेन और अमेरिका स्थापित कर देंगे। आपने देखा कि आप लोग जानते होंगे कि जो POK जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, उसी में से एक टुकड़ा इसने पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। तो वही करता हो। तो ये मंसूबा जो है भारत विरोधी जो ताकतें हैं, देखिए भारत के खिलाफ तमाम ताकतें हैं। अभी मैं वर्णन करूंगा। भारत का वास्तव में कोई मित्र है नहीं, और थोड़ा बहुत मित्र है तो वो सिर्फ रूस है। ये हालत है। उस रूस को भी दुश्मन बनाने के लिए तमाम साजिशें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी कर रही हैं और हमारे देश का मीडिया भी कर रहा है। हमारे देश के लोग, देखिए मैं बता रहा हूं कि जब मैं गद्दार शब्द का प्रयोग करता हूं और बताता हूं गद्दार अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी करना, अपने मुल्क के खिलाफ जो गद्दारी करते हैं वो गद्दार हैं और बाकी और नहीं। बाकी तो अलग अलग इन सबों ने परिभाषा बना रखी है अपने अनुसार, अपने हितों के अनुसार। जैसे जो GNPC है वो देशभक्त और गद्दार की परिभाषा ये बनाई है कि जो नेहरू परिवार के प्रति वफादार हो वही देशभक्त है, और जो इस तरह की वफादारी न निभा पाए, चमचागिरी न कर पाए, तो वो गद्दार है। तो ये देशभक्ति और गद्दारी की परिभाषा GNPC ने बना रखी है। और इनकी क्या परिभाषा है बीजेपी वालों की? जो हिंदू सनातन हिंदुत्व के प्रति जो वफादारी निभाए, उनके अनुसार वही जो है देशभक्त है, और जो उसके प्रति वफादारी न निभा पाए वो गद्दार है। इस तरह की परिभाषा कभी भी उसने नहीं सिखाया कि देश के प्रति वफादारी निभाने वाला ही देशभक्त है, और देश के खिलाफ जो है वो माने काम करने वाला या सोचने वाला, गद्दारी चलाने वो गद्दार है। कभी भी न तो GNPC, न तो ये जो कि ये नकली राष्ट्रवादी और नकली देशभक्त बीजेपी वाला। तो बात चली थी कि भारत का विश्व स्तर पर कोई मित्र है नहीं, थोड़ा बहुत है, वो हमारा रूस है। और रूस के प्रति जो रवैया भारत ने अपनाया है, जो स्टैंड अपनाया है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल न्यूट्रल, उदासीन। और अमेरिका और पश्चिमी यूरोप बड़े तिल मिलाए हुए हैं कि भारत जो है यानी उनके पाले में क्यों नहीं आ रहा है। भारत जो है वो रूस के खिलाफ क्यों नहीं बोलता है। आप देखते होंगे कि हमारा मीडिया जो है जितना जेलेंस्की के पक्ष में समाचार बनाता है, रूस के खिलाफ कुछ नहीं करता है। तो हमारे देश का मीडिया भी बहुत बड़ा गद्दार है इस देश का। उसको ये पता नहीं कि भाई जेलेंस्की क्या है, अमेरिका क्या है, पश्चिमी देश क्या है। लेकिन और जितनी भी न्यूज एजेंसी हैं विश्व की, वो सब पश्चिमी देशों और अमेरिका के कब्जे में है, और वो झूठ मूठ की कहानियां जो है वो रच रहे हैं जेलेंस्की के पक्ष में और रूस के खिलाफ। वही बनाई हुई रचित कहानियों को लेकर के हमारा देश का मीडिया और सभी जो अपने को
देशभक्त कहते हैं, जैसे आपका जी न्यूज, रिपब्लिक भारत और इंडिया टीवी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो खैर देश विरोधी तो ऐसे ही हैं सब, तो वो देश के गद्दार हैं सब। तो गद्दार के विषय में वो बीजेपी की सिखाए बढ़ाए जो आते हैं छोट भैया, कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर बार बार गद्दार कहते हैं, गद्दार क्या होता है? तो वो भी जान लें, बीजेपी वाले भी जान लें कि देश के खिलाफ गद्दारी करने वाला ही गद्दार है, और देश के प्रति वफादारी करने वाला ही जो है वो देशभक्त है। हिंदुत्व के प्रति जो है वफादारी करने वाला देशभक्त नहीं हो सकता। सिर्फ इस्लाम के प्रति जो है वो वफादारी करने वाला देशभक्त नहीं हो सकता। सिर्फ सिख आस्था के प्रति वफादारी करने वाला वो देशभक्त नहीं हो सकता। देश के प्रति यही बात तो सिखा रहा है भारतीय जनता दल, यही सिखा रहा है। तो बताया जा रहा था कि जो हमारे भारतीय समाज में ये जो दो बड़े तबके हैं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इनमें एकता स्थापित करने के लिए जितने काम किए गए, उनको ये कट्टरवादी तत्व, खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, वो उसको ट्रिविलाइज करते हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड है ट्रिविलाइज करना, उसको क्षुद्र बना देना, उसको डाउन प्ले करना। तो ये हमेशा करते हैं। ये इतिहास से बिल्कुल जाहिर है कि टीपू सुल्तान जो है वहाँ मैसूर में एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको सब नहीं कहते हैं, अनाप शनाप की वो टीपू सुल्तान, बस यही धर्म परिवर्तन, पता नहीं क्या क्या, बस उनका दो ही रहता, उनका दो ही रट रहती है इनसे, धर्म परिवर्तन और पता नहीं क्या हत्या वगैरह जो भी है। टीपू सुल्तान के उस प्रयास को भी महत्व नहीं देते हैं कि टीपू सुल्तान जो है कम से कम भारत के भारी शक्तियों से, ईरान वगैरह से मिलजुल करके इन अंग्रेजों का खात्मा किया जाए। ये प्रयास तो किया था उसने। और यही बात तो जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। जब देखा कि भाई पूरा एक कुनबा लेकर के गांधी जो है अपने इर्द गिर्द ही सबको घुमाता है, सब लोग जो है, तो वो समझ गए कि इसके द्वारा तो आज़ादी तो नहीं मिलेगी। वो कांग्रेस भी छोड़ दिए और देश भी छोड़ दिए, बाहर उन्होंने संगठित किया, आज़ाद हिंद फौज बनाई, और वो आज़ाद हिंद फौज जो है अंग्रेजी सेना को हराते हुए रंगून से कोहिमा तक आ गई थी। कोहिमा जो कि इसमें नागालैंड की राजधानी है। तो जब वहां तक आ गई थी तो ये जो भारत विरोधी ताकतें अंतर्राष्ट्रीय, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन, इनसे टेलीग्राम आने लगे उस वक्त। ये बात है कब की, 1941 के आसपास की। तो उसमें जो टेलीग्राम आ रहे थे इसे नेहरू को, गांधी को, अमेरिका और ब्रिटेन से, उसमें यही था कि भाई सुभाष चंद्र बोस को कैसे भी भारत की धरती पर आने से रोको। और उसमें चेतावनी भी थी कि यदि इनको नहीं रोका गया तो नेहरू की क्या विसात है, ये गांधी का भी राजनीतिक जीवन अंधकार में पड़ जाएगा। ये चेतावनी भी थी। और इन सबों ने अपने अलग मोर्चों पर, फ्रंट पर इस देश के साथ गद्दारी किया। दोनों ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने भी, और उसने तो जो गद्दारी किया ये जवाहरलाल नेहरू ने अपने सुभाष चंद्र बोस के साथ, वो तो कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। वह रूसी शासकों से मिलकर जो उनको पकड़वा करके
रूस या साइबेरिया के जंगल में बने हुए जेलों में निर्मम यातनाओं के साथ जो इनकी हत्या करवाई हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये हकीकत है। तो वो भी विदेशी भारत के बाहर शक्तियों का सहारा लिए। अंग्रेज भागे भी तो आजाद हिंद फौज की शहादत कुर्बानी के आधार पर भागे। अब ये अपने चाटुकार इतिहासकारों से और चाटुकार बौद्धिक वर्ग से ऐसे कुछ भी ढके और कहा, लेकिन बातें तो खुल के आ रही हैं ना। तो इसी तर्ज पर टीपू सुल्तान भी वो प्रयास कर रहा था। उसको भी जो कट्टरवादी तत्व जो है महत्व नहीं देते हैं। पाकिस्तान की जो सेना कबीलियों के भेष में आई थी 1947 में, अक्टूबर 1947 में आई थी, उसको भगाने के लिए जो हमारी भारतीय सेना गई थी, जिसको कि 1.25 साल लग गए थे, उनमें ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी और शहादत की विशेष चर्चा थी। याद करिए कि 1965 की जो लड़ाई थी पाकिस्तान के विरुद्ध और शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अब्दुल हमीद की बहादुरी और शौर्य का पूरे देश से परिचय करवाने के लिए, उनका मान सम्मान उठाने के लिए उन्होंने शास्त्री जी ने क्या नहीं किया, परम वीर चक्र भी दिया और तमाम इस तरह से प्रचार किया। और जरूरत इस बात की, इसी से तो मैंने एकता बढ़ती है। तो कल्पना करें कि यदि वही गद्दार जवाहरलाल नेहरू 65 में रहा होता, तो एक तो वो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जो वो हरवा भी देता, और यदि अब्दुल हमीद ने कुछ किया भी है तो उनके कुर्बानी और शहादत को एक गद्दार नेहरू कूड़ेदान में डाल दिया होता। और किस प्रकार डाला होता? जिस प्रकार हमारे ब्रिगेडियर उस्मान जो है की बहादुरी शौर्य जो कि शहीद हो गए उसी पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई थी, जो कि अक्टूबर 1947 से शुरू हुई थी और जनवरी या फरवरी 1949 तक चली थी। तो ब्रिगेडियर उस्मान की बहादुरी शहादत का विशेष उल्लेख है, पुस्तकों में मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो जनरल वीके सिंह, विजय कुमार सिंह, जो कि जनरल भी रहे और इसमें एनडीए सरकार में या मोदी जी की सरकार में इसमें वो सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं। तो उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान के ऊपर वो किताब लिखी है। तो वो उनकी कुर्बानी शहादत से एक जनरल, एक जो दिवंगत ब्रिगेडियर के विषय में लिख रहा है, तो आप समझ जाइए एक जनरल सेना का अध्यक्ष जो है, जबकि उससे 5-6 रैंक नीचे होती है इसकी ब्रिगेडियर की, लेकिन कुर्बानी शहादत को लेकर के उनकी कुर्बानी शहादत इस देश के लिए बहुत एक स्वाभिमान की बात बनती है। तो जनरल वीके सिंह ने किताब लिखी है उनके ऊपर, ब्रिगेडियर उस्मान के ऊपर। कल्पना करिए कि यदि ये गद्दार नेहरू ने उनको सम्मानित करने का मैंने जरा भी इसने मंशा नहीं दिखाई। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है इन जेएनपीसी वालों के भ्रमजाल से निकलें। और यदि जेएनपीसी के भ्रमजाल से निकलना है तो ऐसा नहीं कि सपा के भ्रमजाल में फंसे रहें, ऐसा नहीं कि वो जो है ये आरजेडी के भ्रमजाल में फंसे रहें, ऐसा नहीं कि टीएमसी और एनसीपी के भ्रमजाल में फंसे रहें, सबसे बाहर आए सब। तो ये भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। और यदि सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसे जीएनपीसी से, गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौधरी काकस से या सपा से, समाजवादी पार्टी से
या आरजेडी से या टीएमसी से, एनसीपी से बाहर आना ही है, आना चाहिए। लेकिन यदि यहीं तक प्रयास होगा तो प्रयास आपका आधा होगा। पूरा तब होगा कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये तुरंत बीजेपी का परित्याग करें। कदाप ने समझे कि ये बीजेपी जो है वो हिंदू सनातन की रक्षक है। मैं साफ कह दे रहा हूं कि रक्षक तो दूर की बात, हिंदू सनातन की पात्रता भी नहीं है इनकी। इनके जो हाव भाव हैं, जो उनके करतूत हैं, वो हिंदू सनातन के आदर्शों के सर्वथा खिलाफ हैं। वो तो ये हिंदू सनातन के प्रतीक या प्रतिनिधि या उसके मसीहा कदाप नहीं हो सकते। हिंदू सनातन हमेशा राष्ट्र को मजबूत करने की बात करता है और ये कहते हैं कि हिंदू लोग एक हो और उनको वोट दो। इनका ये रहता है। और देश के दुश्मनों को पालो। देखिए पालने में भी वो जो सिखाए पड़ा है बीजेपी के आते हैं और छुट भैये या जो भी कह लीजिए, वो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कहते हैं कि भाई ये पालना क्या होता है। अब इसको अब पालने, अब शब्द का अर्थ हम बताएं उनको। अरे सांप को कैसे पालते हैं भाई, बताएं वो। ये सभी सांप हैं। एनपीसी के राहुल, सोनिया, प्रियंका सभी खतरनाक सांप हैं इस देश के। और जिसमें ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश और आरजेडी का तेजस्वी लालू, और वो कितनी खतरनाक सांप है वो, या ममता बनर्जी। और सांप क्या पूरा अजगर हो गया है ये केजरीवाल। अब अजगर ही पहले सांप था, तब तक था जबकि दिल्ली तक उसका विस्तार था। अब वो पंजाब तक पहुंच गया था, अब वो अजगर हो गया, खा जाएगा। और ऐसा कहने में जो है भारतीय जनता दल को गुरेज नहीं है। बात देश की है। तो इन सांपों को, इन अजगरों को पालने वाले मोदी महोदय। तो ये तो कहावत होती है कि जब सांप आप पालेंगे तो आपको भी काट सकता है और किसी को भी काट सकता है। तो काट रहा है, देश को काट रहे हैं, अपने भारतीय आवाम को भी काट रहे हैं। कितनी बार बताया गया कि ये जीएनपीसी के सोनिया, राहुल, प्रियंका को ये तीनों टेस्ट करा करके इटली भेजिए, नहीं भेज रहे हैं ना। तो ये सब करवाते रहेंगे। गुजरात में कराएंगे, मध्य प्रदेश में करवाएंगे और अपनी सरकार के द्वारा सह दे करके वो यहाँ भी करवाएंगे, राजस्थान में भी करवाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी करवाएंगे। वास्तविकता ये है। लेकिन ये बीजेपी वाले और मोदी सरकार जो है, देखिए इनका देश के साथ दगाबाजी बस देखिए। जो पत्थरबाज हैं, पत्थरबाज तो किसी के शह पर ही वो करते हैं। पत्थरबाजों पर बुलडोजर ये चलवाएंगे। तो बुलडोजर ये चल रहा है, ठीक है। इसके पहले भी बताया गया है कि मान लीजिए किसी को बुरा लगता है और ये हकड़ी बाजों ने आकर के जो है मैंने उन इलाकों में जहाँ की जिन इलाकों में वो रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की इनकी कोई सहमति नहीं थी। हालांकि तमाम इस तरह की परिभाषा देते हैं कि मुस्लिम इलाका, फलाने इलाका, हम मुस्लिम इलाका, फलाने इलाके की बात नहीं करते हैं। आम सहमति वो वहाँ की जनता की, दोनों की। तो जहाँ आम सहमति नहीं थी वहाँ पर ये इस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं और कुछ अपशब्द भी कहे होंगे।
ढोल बजा रहे हैं वो भी इस पर भी सहमति नहीं रही होगी। ये बात सब सत्य है। इसका केस बना करके अब थानों में दीजिए, एसएसपी को ट्रेस करिए, मंत्री को पकड़िए, मुख्यमंत्री को पकड़िए, उसका नतीजा आएगा। लेकिन उसका कभी जवाब नहीं होगा कि पत्थर आप जो है अब पत्थर मारिए। पत्थर मारते ही आपकी सारी सही बात भी उसमें दब जाएगी, ढक जाएगी। पत्थरबाजी तो कट्टरबाजियों का वो हथियार है। हम किसी अन्याय को सह करके भी उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उसका प्रतिवेदन दे सकते हैं, देश के आगे वो रख सकते हैं, देखिए ये तत्व तो है। लेकिन जिस वक्त आपने पत्थर मार दिया, आपने नहीं, आपके तबके का कोई कट्टरवादी तत्व जो है, तो आपकी सही बात भी दब गई उसमें। तो इनकी जो कट्टरवादी तत्व रहे हैं हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, जो कि जबरन जो है वो उन रास्तों से यानी रामनवमी की शोभा यात्रा निकाले जिस पर की सहमति नहीं थी। लेकिन ऐसी गतिविधि का कदापि ये जवाब नहीं हो सकता कि ये कट्टरवादी तत्व जो है वो पत्थर गिराए, पत्थर मारे। पत्थर मारने की समस्या तो कश्मीर की थी। वहाँ यही पाकिस्तान के सिखाए हुए, पाकिस्तान के इशारों पर, अपने दुश्मन पाकिस्तान के इशारों पर ये पत्थर मारते थे अपनी फौज के ऊपर, अपनी सेनाओं के ऊपर और अपनी पुलिस के ऊपर। ये प्रवृत्ति वहाँ थी। और उसके विषय में भी तो बताया गया है कि इन पत्थरबाजों का समर्थन उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के साथ साथ ये गुलाम नबी आज़ाद भी पूरा समर्थन किया था। इस हकीकत को देश न भूले कि जिस गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर के पत्थरबाजों का समर्थन किया था, मोदी जी उसी की राज्यसभा से विदाई के अवसर पर आंसू बहा रहे थे। इनका नाटक तो आप देखिए ना, बीजेपी वालों का। मैं फिर से कह रहा हूं, कश्मीर के पत्थरबाज जो कि हमारी फौज के ऊपर या हमारी पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाते थे, पत्थर मारते थे, जिसने उसका समर्थन किया, मैंने जिस गुलाम नबी आज़ाद ने समर्थन किया, उसी गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा के विदाई के समय ये मोदी महोदय ने आंसू बहाए थे। इस हकीकत को हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझें कि इनके नाटक को। अब जैसे जो पत्थरबाज हैं वो कट्टरवादी तत्व हैं, यदि उनके घरों पर यानी बुलडोजर चलता है तो ठीक है, वो सबक तो लें कि पत्थरबाजी का सबक क्या होता है। लेकिन जिनकी शाह पर ये पत्थरबाज जो पत्थरबाजी ने किया, उस पर उनके ऊपर भी इससे अधिक, इसका 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना कार्रवाई के रूप में बुलडोजर चलने की आवश्यकता थी। सिर्फ दिग्विजय सिंह के खिलाफ कुछ बयानबाजी और FIR हो गया, इससे काम नहीं चलता। दिग्विजय के भी संपत्ति पर और जितनी भी संपत्ति दिग्विजय से संबंधित जितनी भी संपत्ति पर बुलडोजर ये चलता, तब इनकी बीजेपी वालों की मंशा की ईमानदारी कुछ सामने आती। तो पत्थरबाजों पर जो है बुलडोजर चलाना, और जिसके शह पर जो है जो ये पत्थरबाजी कर रहे थे, और ऐसा ही भड़काऊ इसने दिया था, राहुल गांधी ने भी। राहुल गांधी के भी खिलाफ बुलडोजर चलता, उसकी जितनी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलता, और कम से कम उसकी सदस्यता तो रद्द होती। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की से सदस्यता रद्द होती है, उसकी जितनी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलता।
तब ये माकूल जवाब होता, और वो इसी से जो इससे शांति आएगी। वो तो छोटी मछलियों को लटका कर दिखाना, बड़ी मछलियों को पालना, यह देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है बीजेपी के द्वारा। यही बात ये बताई जा रही है। वो अगर पूछते हैं ये छोटे भैया की गद्दारी क्या होती है और पालना क्या होता है, देश के दुश्मनों को जितने खतरनाक दुश्मन या नाग कह लीजिए, सांप कह लीजिए, उनको पालते हैं। और जब भी इस तरह की घटना होती है तो सिर्फ छोटे भैयों को के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बड़े मगरमच्छों को हमेशा ये पालते हैं। तो यही तो गद्दारी है, यही गद्दारी अपने देश के खिलाफ भी और अपने अवाम के भी खिलाफ भी। तो मोदी महोदय का मैंने बताया, जो गुलाम नबी आजाद कश्मीर में पत्थरबाजों का समर्थक था, उसी के राज्यसभा की विदाई के समय में मोदी महोदय रो रहे थे। ये सब कहते हैं ना कि बाटला हाउस इनकाउंटर में बताते हैं कि ये सोनिया गांधी उन आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहा रहे थे। ये सब बीजेपी वाले बोलते हैं, लेकिन बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद की विदाई पर मोदी महोदय क्यों रो रहे थे, जबकि मोदी महोदय को मालूम था यही तो है गुलाम नबी आजाद जो कि कश्मीर में पत्थरबाजों का ये समर्थक था। तो इन जो दोगलापंथी है बीजेपी की, यह भी देश के सामने आना चाहिए। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेषकर हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो इसके जाल में पड़े, ये देशभक्त बिल्कुल नहीं है सब, नकली देशभक्त और नकली राष्ट्रवादी, छद्म, कपटी और छल करने वाले, ये सत्ता के कीड़े हैं। सत्ता का कीड़ा जेएनपीसी ने जो हथकंडे अपनाए, वही हथकंडे आजमा रहे हैं हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर। तो ये हिंदू सनातन के कभी भी प्रतिनिधि, कभी भी प्रतीक, कभी भी उनके नुमाइंदा या उनका मसीहा ये बन नहीं सकते, चूंकि इनकी पात्रता नहीं है। हिंदू सनातन एक बहुत आदर्शमय, बहुत ही महान पंथ है। उसके यानी जो है उसके प्रतिनिधि ये बन सकते हैं। वो बराबर कहता है कि भाई वो हिंदू सनातन बराबर कहता है मुल्क को देखो। जैसे प्रभु क्या कहते हैं, बंदों को कहते हैं भाई हमसे मेरा नाम ले लो, हमसे बाद मेरा नाम सुबह शाम एक बार ले लो, लेकिन खिदमत करो इंसान की, और इंसान में ही वो भगवान को देखो, इंसान में ही खुदा को देखो। कल हम जा रहे थे तो एक दर्जी मिल गए, नूर मोहम्मद। तो मैंने हालचाल पूछा, रमजान का भी हुआ, बहुत दुबले भी हो गए थे। तो हमने कहा भाई क्या हालचाल है सब 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 उसके दुआ सब तो मगल में दुआ तो है ही। कहने ने वो दया, मैंने खुदा की दया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, दया कहिए दुआ करिए, नहीं खुदा या ईश्वर की तो दया होती है। मैंने कहा जनाब हमने खुदा को नहीं देखा है और न हमने ईश्वर को देखा है और न हम देख पाएंगे। हमने तो नूर मोहम्मद को देखा है और इसी नूर मोहम्मद में हम ईश्वर को भी देखते हैं और खुदा को भी देखते हैं। तब जाकर चुप हुआ। यही चीज वो समझने की आवश्यकता है। इंसान में भगवान को देखो। जो पत्थर मारते हैं वो नहीं समझते हैं कि भाई ये भी इंसान है, ये भी तुम्हारे खुदा के ही प्रतिनिधि हैं। ये भावना नहीं रहती। तो उसी प्रकार मैंने हिंदू सनातन कहता है कि भाई आप देश की सोचिए, देश कैसे महफूज होगा, हमारा समाज कैसे महफूज होगा, आप उसी को सोचिए। हिंदू सनातन के आदर्श का पालन हो जाएगा।
मैं फिर से कर रहा हूँ, हिंदू सनातन ये कहता है भाई जिस मुल्क में आप रहते हैं मुल्क कैसे महफूज हो, मजबूत हो, नफरत की बात बिल्कुल शून्य हो, इसके लिए ये प्रयास करिए, हिंदू सनातन के आदर्शों का पालन हो जाएगा। ये है वो हिंदू सनातन। लेकिन हिंदू सनातन का नाम ले करके हर बात में जय श्री राम जय श्री राम। आपको याद होगा कि शायद 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि वो जी हिंदुस्तान की एंकर थी और उसने कई बार डांट लगाई, कोई कट्टरवादी तत्व था इधर से, वो हिंदू सनातन से, कहा कि आप क्या अधिकार आपका बनता है कि आप दुकान भी बंद करवाइए और जो है जय श्री राम का नाम भी लीजिए। ये वो तत्व हैं, सत्ता के कीड़े। सत्ता चाहिए इन सबों को। इनको न तो प्रभु राम से कोई मतलब है, न तो देश से मतलब है, न तो सनातन से मतलब है, न तो देशभक्ति से मतलब है, और न राष्ट्रवाद से मतलब है। सत्ता के कीड़े हैं ये। इसलिए ये वास्तविकता खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल समझें। अरे इनकी इसी गतिविधि से वो भ्रमित होकर के राहुल गांधी, जो कि इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है, दुश्मन भी है, गद्दार भी है, वो अपनाने लगा, वो मंदिर घूमने लगा, झाल मजीरा बजाने लगा। उसको मालूम हुआ कि भाई ऐसा करने से वोट मिलता है। तो हमारे ये मेरा एक निवेदन है अब अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से कि बीजेपी की झांसे में न है कि वो आपके रहनुमा हैं, आपके रक्षक हैं, आपके मसीहा हैं। बिल्कुल नहीं। ये सत्ता के कीड़े हैं और उसी का मैकेनिज्म्स, उसी की डिजाइन ये हमेशा करते रहते हैं। और एक विशेषता, और ये कभी भी अपने को भारतीय नहीं मानते हैं। इनका जो मुखिया है मोदी महोदय, ये अपने को भारतीय अब तक नहीं माने। जरा पूछिए उनसे, मोदी महोदय अब तक अपने को भारतीय नहीं मानते हैं। बताइए, संविधान का आदेश है कि सभी लोग भारतीय नागरिक हैं, और ये प्रधानमंत्री का शपथ लिए और भारत के संविधान का भी शपथ लिए, और वो संविधान कहता है कि आप भारतीय हैं, तब भी ये मोदी महोदय अपने को भारतीय नहीं मानते। मैंने तो बताया था कि कुछ एपिसोडों के माध्यम से कि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बराबर बोलते थे कि हमको 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है। इस बंदे ने, इस शख्स ने कभी नहीं कहा कि हमको तो गुजरात में रहने वाले 5 करोड़ भारतीय भाई बहनों की चिंता है। कभी नहीं कहा इसने। इसलिए इसके दिमाग में है ही नहीं कि गुजरात हो चाहे कोई भी हो, सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं। और यही बात तो सबको बताई जा रही है कि गुजरात या गुजराती हो, तमिल हो या तमिलनाडु हो, ये हमारे जो भारतीयता है उसकी ताकत है कि उसका रूप है, वहां पर रूप बदला हुआ, यानी है भारतीयता, लेकिन वहां पर वो तमिल भाषा के रूप में प्रकट हुई है। और इसीलिए भारत का संविधान इन भाषाओं को, चाहे तमिल भाषा हो, चाहे बांग्ला भाषा हो, चाहे गुजराती भाषा हो, जो भी हो, इसको क्षेत्रीय भाषा का नाम इसने नहीं दिया। भारतीय संविधान देखिए उसके सावधानी और उसका संदेश, इसको बोला है इंडियन लैंग्वेजेस। और भारतीय जनता दल भी इन भाषाओं को सम्मान देने के लिए कह रहा है कि हमारी ये भारतीय भाषा है, और वो इनका प्रयोग करने वाले भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं। और वो जो कि भारतीयता जो है उन क्षेत्रों में, तमिलनाडु में जो है वो तमिल के रूप में प्रकट हुई है, मलयालम के क्षेत्र में, और जो है जो केरल के क्षेत्र में जो है, जहाँ केरल के क्षेत्र में जो है मलयालम के रूप में प्रकट हुई है, कर्नाटक के क्षेत्र में वो कन्नड़ के रूप में प्रकट हुई है,
गुजरात के क्षेत्र में वो गुजराती के रूप में प्रकट हुई है, लेकिन है वो भारतीयता। तो हमारा लगाव वो भारतीयता किसी भी रूप में हो, भारतीयता से होने का है, और साथ साथ जिस रूप में प्रकट हुई है उस रूप को भी महत्व देने की आवश्यकता है। ये भाव जगाइए। तो लेकिन ये क्या जगाएंगे बीजेपी वाले? ये तो इनके मोदी महोदय स्वयं को नहीं भारतीय मानते और देशवासियों को भी नहीं मानते हैं। तो ये भारतीयता, हाँ, वोट जरूर बटोरेंगे, और वोट बटोरने के इनके पास नुस्खे बड़े, जो उनके पास नुस्खा है बहुत बहुत तगड़ा है। जब तक ये खैर मना ले। तो बात चल रही थी कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के द्वारा जो है देश में एकता लाने के लिए जो भी उन्होंने काम किया, उसको ये अंडर प्ले करते हैं, ट्रिविलाइज करते हैं और उसके महत्व को कम करते हैं। ये भी साजिश करते हैं। और इसका सबसे बड़ा नमूना सुभाष चंद्र बोस को आगे न लाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब सुभाष चंद्र बोस को सामने लाया जाएगा तो उनकी जीवनी भी का भी जिक्र होगा। आज और किस प्रकार वो भारत से बाहर गए और किस प्रकार उन्होंने बाहर जर्मनी से मिलकर के, जापान से मिलकर के संगठित किया, और आज़ाद हिंद फौज कैसे बनी, किसने पैसे का योगदान किया, किसने कौन कौन भर्ती अधिकारी था। जब इस पर जिक्र होगा तो ये बात जरूर देश के सामने आएगी कि भारत के बाहर माने ले जाने की योजना थी। उस योजना को हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने ही उनको भारत से बाहर निकालने का इंतजाम किया। आजाद हिंद फौज बनने की बात आई तो वो गुजरात का वो व्यापारी, मैंने बताया था उसका डिटेल कि एक सौराष्ट्र एक क्षेत्र है, सौराष्ट्र में एक जिला है राजकोट में एक कस्बा है धोराजी। तो धोराजी के रहने वाला वो मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ वो अंतिम शब्द इसमें याद नहीं आ रहा। मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ के बाद एक शब्द है, अभी भूल रहा, याद पड़ जाएगा तो हम बता देंगे। तो इन्होंने इनका व्यापार रंगून में था। तो ये 1941 की बात है। ये इस गांधी को फाइनेंस करने वाला, पैसा देने वाला एक व्यापारी था जमुनालाल बजाज, जिसका कि राहुल बजाज बेटा था। अभी उसकी मृत्यु हुई है। और बजाज कंपनी को तो सभी लोग जानते ही हैं। तो वो जो है गांधी महोदय का फाइनेंसर था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज बनने के लिए कोई इस तरह का कोई व्यापारी नहीं आया। वो रंगून वाला जो है, जिसका गुजरात का था वो व्यापारी अमरफानी, हाँ देखा अब याद आ गया। उनका पूरा नाम था मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। ये 5 अल्फाजों का नाम है। मैं तो समझता हूँ कि सभी भारतीय भाई बहनों को ये नाम रट लीजिए। हमको भी रटना चाहिए सब गए। बहुत महान थे वो मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। तो इस गांधी के लिए तो जमुनालाल बजाज आ गए थे, लेकिन उसके लिए कोई नहीं आया। बस वही गुजरात के रहने वाले तो थे, लेकिन उनका व्यापार चल रहा था रंगून में। उन्होंने अपने पूरे व्यापार को
बेच करके, नष्ट करके 1 करोड़ रुपया उस समय का 1941 में 1 करोड़, जो कि इसमें लाखों करोड़ से ज़्यादा वो हो जाएगा वो, जब आप उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर आप जोड़ेंगे। ये उन्होंने पूरा अपने व्यापार को नष्ट करके जमुनालाल बजाज तो ऐसा नहीं कहना कि अपने 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 पूरे व्यापार को नष्ट करके वो पैसा दिया उसको, लेकिन वो मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी ने अपने पूरे व्यापार को नष्ट करके 1 करोड़ रुपया दिया। इस पर हमारे नेताजी ने पूछा कि अरे ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, आपका परिवार है, आपकी जीविका है, आपका व्यापार है उसको। तो कितना दो टूक उनका जवाब था मरफानी जी का। उनका कहना कि नेताजी आप अब हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अब इस व्यापार की हमको क्या जरूरत है, हम भी आपके एक आज़ाद हिंद फौज के सिपाही वो बनने जा रहे हैं, बनेंगे। तो सिपाही बन गए और उस व्यापार को त्याग दिया, तो वो भी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। सेवके हिंद जो है आज़ाद हिंद फौज का एक पदक था, मेडल। तो पहला सेवके हिंद का मेडल प्राप्त करने वाले वही थे, हमारे मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी थे। इन सारे तथ्यों को जो इन सबने दबा रखा है सामने तो आएगा ना, तभी तो एकता है कि, लेकिन ये स्वार्थी तत्व जो है वो दबा के रखे। आगे भी हम बताएंगे कि चूंकि ये एपिसोड लंबा न हो जाए, लेकिन भारतीय भाई बहनों, जो मैंने बताया था, खासकर हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, कट्टरवादी तत्वों को बिल्कुल बाहर करिए। यहाँ एक स्टेप, एक चरण आप शुरू करिए, समाधान इसका आएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।